हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के सिद्धांत और यू कैन से थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की गतिविधियाँ। फैक्टर्स अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं, प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। अब समझ नहीं आता कि डायनामिक्स का क्या मतलब है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है droppyfoki@gmail.com। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक डायनामिक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की गतिविधियाँ, प्रेरणा की गतिविधियाँ। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डायनामिक्स यानी कि गतिविधियाँ। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाए। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उसका मीनिंग कुछ हद तक आपको क्लियर हो जाए। डायनामिक्स मतलब मूव करना, गतिविधि करना। तो इसका मतलब है इट इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ मोटिवेशन and the intensity and persistence of their actions। मोटिवेशन की गतिविधियाँ हमारे आचरण, भावनाएं और क्रियाएं होती हैं जो हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन या प्रेरणा कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, एक स्थिर जगह उनकी नहीं है। इट कीप्स गोइंग, यानी कि वो गतिविधि करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनमें भी मोशन है। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं, हम सोसाइटी के लिए कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमारे अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ, सोसाइटी में, तो हम फिर किसी और लक्ष्य को अपना आधार बनाते हैं, किसी और लक्ष्य की हम कोशिश करते हैं। हमारा कोई ना कोई फर्दर मोटिवेशन होता है, हमारी नई प्रेरणा होती है। तो हुआ ना दोस्तों, डायनामिक्स ऑफ मोटिवेशन, और वी कैन से यानी कि प्रेरणा की गतिविधियाँ, यानी कैसे वो मूव करती हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मोटिवेशन की गतिविधियों को आमतौर पर 2 तरीकों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा है। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी ज़्यादातर वो इंटरनल एक्सटर्नल ही होंगी। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट भी इंटरनल एक्सटर्नल होगा मोटिवेशन का। अगर उसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो भी वो प्रिंसिपल होंगे जो इंटरनल मोटिवेशन पे आधारित होंगे, या इंट्रिंसिक होंगे, या प्रिंसिपल्स एक्सट्रिंसिक होंगे, या हम कह सकते हैं कि वो सिद्धांत, वो थ्योरीज, वो प्रिंसिपल्स जो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे आधारित होंगे। कहने का मतलब है कि आधार मोटिवेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक बाहर 2 ही हैं। कुछ फैक्टर्स इंटरनल होते हैं, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं। अब गतिविधि का मतलब है कि कैसे जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो चलती फिरती है, मोशन करती है, यानी कि वो स्थिर नहीं रहती है। आंतरिक मोटिवेशन की अगर बात करें, जो हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं, यह हमारी स्वार्थ, संबंध, संपादक, योग्यता और आत्म अभिवृद्धि से संबंधित होते हैं, यानी कि हमारे मन से, हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से, हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं। और बाहर की अगर हम बात करें, बाहरी वातावरण की बात करें, तो हम कह सकते हैं सामाजिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, आपातकालीन परिस्थितियाँ, प्रशंसा, पुरस्कार, संघर्ष, समाजी स्वीकृति और अन्य बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। यह मोटिवेशन हमें अपने पर्यावरण में सफल और मान्यता के लिए प्रेरित करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी मोटिवेशन, प्रेरणा स्थिर नहीं रहती, वो भी चलती फिरती हैं, उनमें भी गतिविधि होती है। यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बदलता रहता है। एक चीज़ को पाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा होती है, हम मोटिवेट होते हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाता है, हम दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। हम भी एक जगह स्थिर नहीं बैठते और हमारा जो इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसे भी हम स्थिर नहीं रहने देते।
तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। नीड्स एंड गोल्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी, अचीवमेंट मोटिवेशन, गोल सेटिंग। अगर हम हिंदी में बात करें तो लक्ष्य, स्वतंत्रता, स्वयं विश्वास, समय प्रबंधन, समय को ठीक से प्रबंधित करना मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। सेम वे अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। मतलब कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। At the end, we can say motivation is a complex interplay of internal and external factors, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया। Goals, beliefs and social interactions that drive individuals' actions and behaviors. Motivation व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए स्वयं के साथ जुड़े हुए मनोविज्ञान और नए उपयोगी कार्यों के प्रति रुचि रखना भी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन भी एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक जाने के लिए बदलता रहता है। हमारी जो प्रेरणाएं हैं वो एक चीज़ को पाकर दूसरे की ओर जाने के लिए तत्पर रहती हैं। यही है डायनामिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए। और अगर इसमें कोई कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं और आप लोगों के लिए नए नए प्रयास कर सकूं। अब से मैंने यही कोशिश की है कि मेरी हर एक वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों के कंटेंट साथ साथ में प्रोवाइड कर सकूं। आज इतने ही दोस्तों, नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।